हाँ, मैं मतलब पोछा लगा देखिए मेरे बेसन की सब्जी रेडी हो चुकी है और ये रही फूल गोभी की सब्जी और मेरे चावल भी है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे लाइफ स्टाइल विथ नमो और मैं नमिता। इस ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हो रही है। आज दिन है मंडे का, सोमवार का दिन है और इस ब्लॉग की शुरुआत मैं 8 बजे से कर रही हूँ। बेटी को अभी जस्ट थोड़ी देर हुआ मैं छोड़ के आ चुकी हूँ। उसके बाद अपने सफाई के कामों में मैं लग गई। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैं सफाई का काम में लग जाती हूँ, साफ़ सुथरा करूँगी। उसके बाद फिर कपड़े धोती हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना। मैं 2-4 दिनों पे खिड़की दरवाजे जो होते हैं उसे भी गीले कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ। खिड़की पे भी बहुत सारे डस्ट पड़ रखे थे। मैं सबसे पहले खिड़की को गीले कपड़ों से पोंछ लूँगी, कपड़े गीले करके। ये बेडरूम है। सबसे पहले मैं एक बार पोंछ चुकी हूँ, फिर दोबारा से फिर कपड़े को गीले करके उसके बाद फिर अच्छे से मतलब खिड़की की डीप क्लीनिंग मैं कर लूँगी, अच्छे से सफाई कर लूँगी। फिर उसके बाद उसी कपड़े से लगे हाथ मैं शोकेस की भी सफाई कर ली। इस पे भी मतलब डस्ट पता नहीं क्यों, इतने अंदर में घर है फिर भी डस्ट बहुत आ जाते हैं, बहुत मतलब डेली डस्ट आ जाते हैं। मैं शोकेस की भी सफाई कर लेती हूँ। कैमरा एक ही साइड है, इसलिए मैं दिखूंगी नहीं, क्योंकि जिधर मैं कैमरा रखी हूँ उधर ही शोकेस है। मैं अभी शोकेस की सफाई कर रही हूँ। शोकेस पे भी डस्ट बैठ गए थे, मतलब इतने अंदर में है घर, पास में पेड़ है, लेकिन फिर भी मतलब पूरा ये भी नहीं है कि हाँ मेन रोड का घर है, अंदर गली में, फिर भी इतने घर में डस्ट आते हैं कि मैं क्या बोलूँ। डेली सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा डेली साफ, फिर भी डस्ट आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। मैं शोकेस की भी सफाई कर ली। उसके बाद मैं अब काम करूँगी पोछा का। मैं पोछा लगा लेती हूँ। आज हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अब आज डीप क्लीनिंग हो रही है तो हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ। सुबह भी मैं किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग की थी, उसका वीडियो भी मैं बनाई थी, लेकिन मतलब मैं मॉर्निंग ब्लॉग ही बना रही थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं डाल सकी। मैं इसलिए इस ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। मैं बेडरूम की सफाई कर ली। उसके बाद फिर मैं आ गई पूजा रूम में। मैं पूजा रूम को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। सबसे पहले बेडरूम में पोछा लगा ली। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। इसे भी मैं लगे हाथ कपड़े से पोंछ लूँगी। उसके बाद हॉल और किचन की सफाई कर लूँगी। दोनों रूम हो चुके हैं। अब मैं गई किचन में। मैं किचन को पोंछ लूँगी। उसके बाद उधर से निकलते हुए फिर मैं हॉल की सफाई कर लूँगी। ये तो रोज़ का ही काम होता है, मतलब बिना सफाई के तो चलता ही नहीं है। रोज़ सफाई करो फिर भी डस्ट आ ही जाते हैं, फिर भी घर गंदा हो ही जाते हैं। इतने साफ़ रखने के बाद नहीं साफ़ करो तब क्या होगा पता नहीं। ठंडा हो या गर्मी, मैं ठंडे में भी डेली ही पोछा लगाती हूँ घर में, मतलब रहा नहीं जाता मुझसे पता नहीं क्यों। फिर मैं चली गई हूँ किचन की सफाई करने। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन की सफाई करते करते, फिर मैं हॉल की सफाई कर लूँगी। मैं आ जाऊँगी हॉल की सफाई करने। सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं कपड़े उपड़े धो के उसके बाद नहाने चली गई थी। फिर मैं नहा के भी अब आ चुकी हूँ। आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद मैं बेडशीट झाड़ लूँगी। हाँ, मैं मतलब पोछा लगाने के बाद ही आराम से जो बेड होता है उसे ठीक करती हूँ, क्योंकि मतलब बेडशीट पे गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं सोते समय रात में भी बेडशीट को
झाड़ती हूँ तो गंदे नहीं होते हैं, बस सिर्फ सोने के बाद जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं मैसी, बस उसे ठीक ठाक कर लेती हूँ, इसलिए गंदे होते नहीं है। इसलिए मैं आराम से मतलब झाड़ू पोछा नहाने धोने का काम हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाता है। नहाना बहुत बड़ा ही टेंशन लगता है, झाड़ू पोछा करना, नहाना। नहाने के बाद मैं आराम से काम करती रहती हूँ, मुझे कोई मतलब आलस नहीं लगता। लेकिन जब तक मैं नहीं नहाती हूँ तब तक मतलब मैं क्या बोलूँ, नहाने के बाद फिर मैं आराम से काम करती रहती हूँ। ये सब काम तो नहाने के बाद भी हो जाएंगे, लेकिन झाड़ू पोछा वाला काम तो नहाने के पहले और कपड़े नहाने के पहले ही करने पड़ेंगे। मैं घर की भी साफ़ सफाई मतलब बेड की सफाई कर ली। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाने की, दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ मतलब सुबह मैं बेटी को नाश्ते में फूल गोभी की सब्ज़ी और पराठा दी थी खाने लंच में। सुबह की फूल गोभी की सब्ज़ी बची है, अभी मैं बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। बस यही खाना आज दोपहर का रहेगा, बेसन की सब्ज़ी, चावल और गोभी की सब्ज़ी है। सबसे पहले मैं बेसन को मतलब क्या बोलते हैं, उसका घोल जो होता है उसको मतलब कढ़ाई में हल्का सा तेल दे के उसके बाद चारों तरफ कढ़ाई में तेल फैला दूंगी ताकि बेसन चिपके नहीं। फिर घोल बेसन का मैं इसमें डाल के उसके बाद मतलब उसको उस गाढ़ा पेस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे हम, मतलब घाटे हम लोगों में बोला जाता है शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, मैं तेल सबसे पहले कढ़ाई में गरम कर लूँगी। उसके बाद मैं बेसन का घोल बना के रख दी हूँ। बेसन के घोल में मैं बता देती हूँ, ऐसे मैं बेसन की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बेसन की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना मतलब रूटीन दिखा रही हूँ। इस बेसन में है बेसन, हल्दी, नमक, मसाले और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हाँ बस, और कुछ नहीं। मैं इसे पहले घाट लूँगी, उसके बाद जब थोड़े सूखे सूखे हो जाएंगे, मतलब हलवा जैसे बनाया जाता है उसी तरह से, उसके बाद जब सूखे हो जाएंगे तो फिर उसे एक प्लेट में मतलब सरसों तेल लगा के उसके बाद उसको फैला देंगे। उसके बाद जब फैलाने के बाद उसके बाद उसको थोड़ी देर के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ा जाता है। फिर सूखने के बाद उसे मतलब हम बर्फ़ी साइज में काट के उसके बाद फिर उसे फ्राई कर लेंगे। फिर उसको फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर मसाले को फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद पानी डाल के फिर जो बेसन का जो टुकड़ा होगा वो डाल दूँगी। ऐसे ही बनते हैं। मैं रेसिपी पहले भी दिखा दी हूँ, इसलिए मैं रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ। मैं आज तो दोपहर के खाने में बेसन का सब्ज़ी और चावल रहेगा, और फूल गोभी की सब्ज़ी। देखिए मतलब एकदम जो वो देखिए इस तरह का ही रहना चाहिए। इस तरह का मतलब जब पूरा कड़ा हो जाए फिर उसको एक बर्तन में या एक बाउल में तेल डाल के उसके बाद उसको फैला देंगे। मेरे बेसन के मतलब जो होते हैं ना उसको घाटने होते हैं, तो मैं घाट के उसके बाद उसे ठंडे होने रख दी हूँ। उसके बाद जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर उसे बर्फ़ी साइज में काट के उसकी सब्ज़ी बना दूँगी। फिर मैं उसका रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, मैं पहले भी बेसन की सब्ज़ी बना चुकी हूँ और उसकी रेसिपी दिखा चुकी हूँ। इसलिए बस खाने में आज मतलब सुबह फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई थी बेटी के लिए लंच में और पराठे दी थी, तो वो सब्ज़ी है, फूल गोभी की सब्ज़ी है और बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, बस यही खाने में रहेगा। मतलब आधे लगभग सब्जी की आधी तैयारी हो ही चुकी है, बस अब उसको मतलब जब थोड़े सूख जाएंगे उसको कट करके उसके बाद उसे फ्राई करके फिर सब्जी बना लूँगी, फिर चावल बना लूँगी। 12 बज ही गए हैं। अभी तो मतलब 2 बजे छुट्टी होंगे, अभी तो टाइम है, मतलब 2 घंटे टाइम है, पौने 2 घंटे। उसके बाद देखूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, फिर कुछ शॉर्ट्स बनाना है मुझे, शॉर्ट्स और बनाऊँगी। कुछ मैं वीडियो पे काम करूँगी। खाने तो मेरे मतलब आधे घंटे में बन ही जाएंगे, लगभग आधे घंटे और लगेंगे सब्जी बनने में, बस
लगभग रेडी हो ही चुके हैं। सो देखिए मेरे बेसन की सब्ज़ी रेडी हो चुके हैं और ये रहे फूल गोभी की सब्ज़ी और मेरे चावल भी बन ही चुके हैं। सो अब मतलब टाइम भी हो चुका है, 1:45 बजने ही वाले हैं। अब मैं निकलूँगी स्कूल जाने के लिए। सो मैं देखिए यहाँ ही कबूतर मतलब कबूतर घोंसले लगा चुके हैं और दिन भर टॉयलेट करते रहते हैं। सो मैं अब जा रही हूँ स्कूल। सो देखिए मैं सीढ़ी से उतर रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ स्कूल। सो इस बेटी को लाने। सो मतलब 2 बजने में जब 10 मिनट देरी रहते हैं फिर मैं घर से निकल जाती हूँ। बस 5 मिनट का रास्ता है, सो 5 मिनट पहले मैं चली जाती हूँ। सो गेट के बाहर मैं आ चुकी हूँ अपनी गली में। सो देखिए सो 2 बजे छुट्टी होते हैं तो मैं 1:50 में घर से निकल जाती हूँ। सो मैं जा रही हूँ स्कूल। उसके बाद फिर मैं स्कूल से भी देखिए आ गई हूँ, बेटी का बैग ले ली हूँ, बेटी आगे आगे है। सो मैं अब स्कूल से भी आ चुकी हूँ। अब जाके घर पे खाना वाना खाऊंगी और बस। सो अब इस वीडियो का मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय।